हेलो एवरीवन। आज क्लास 12th के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे हैं, आंसर्स भी मैंने लिख दिए हैं। सिर्फ हम एक्सप्लेन करेंगे जो 18 क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये क्वेश्चन पेपर हमने कई बुक को मिक्स करके और क्वेश्चंस को देख करके बनाया है। हो सकता है कि आने वाले बोर्ड में 2024 के एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, और हो सकता है कुछ आंसर्स आपको पता है, गेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज वेरी इफिशिएंट टू ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। सेंट्रल का मतलब होता है कि एक सेंटर पॉइंट है और उससे अलग अलग पॉइंट में चारों दिशाओं में या चारों तरफ जो सेंट्रल हब के थ्रू हम किसी चीज को कनेक्ट करते हैं, दैट इज द स्टार टोपोलॉजी। ओके, सेकंड, Ramandeep is a young woman, great aspirations and has a good team of like-minded people. She along with her team members started a company. कंपनी के साथ मिलकर, टीम मेंबर के साथ मिलकर कंपनी स्टार्ट कर रहा है टू सेल हैंडीक्राफ्ट ऑनलाइन एंड ऑल्सो डिजाइन ए लोगो फॉर देयर कंपनी। व्हाट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डज दिस लोगो रिप्रेजेंट। अब वो जो अपना लोगो वो बना रहा है वो किस टाइप का होगा? जैसे कि हम कोई किसी कंपनी के लिए लोगो बनाते हैं या अपनी कंपनी का लोगो बनवाते हैं, दैट इज द ट्रेडमार्क, ताकि कंपनी उसको देख करके जाने कि हाँ ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है। ओके, तो इसको हम ट्रेडमार्क में लेते हैं। तो यहाँ पे पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन और ट्रेडमार्क 4 ऑप्शंस थे, जो कि ट्रेडमार्क आपका सही आंसर है। ओके, आइए थर्ड में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ साइबर क्राइम। अब इसमें से साइबर क्राइम कौन सा है और किस टाइप का है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा हर साल आ जाता है। वेयर ऑब्जेक्शनल एंड द demeaning comments। अब ऑब्जेक्शनल एंड demeaning comments आर पोस्टेड on social media platform about a person such that he she is mentally harassed। तो पिशिंग आप अगर पढ़े होंगे तो ये अलग चीज़ है, हालांकि आगे क्वेश्चन से मिलेगा तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हैकिंग, साइबर बुलिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट। तो हैकिंग होता है किसी दूसरे कंप्यूटर से चीज़ों को निकालना, किसी दूसरे के सिस्टम से। साइबर बुलिंग एक टाइप की कमेंट है जो साइबर क्राइम में भी आता है, और अगर हम किसी को डीमीनिंग वर्ड कमेंट करते हैं तो साइबर बुलिंग में आता है। आइडेंटिटी थेफ्ट ये अलग चीज़ है, थेफ्ट को आइडेंट करना, ओके, आइडेंटिफाई करना। तो साइबर बुलिंग इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आंसर्स आपको इजीली समझ में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड। अब यहाँ पे लिखा है 7876.46, 7876.45, 7900, 7900.4568। आप इसको एसक्यूएल में ट्राई भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे 76.45 है, ये 46। ओके, तो ये दिस इज द राइट आंसर। ओके, आपका आएगा एसक्यूएल में, आप सेलेक्ट, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एग्रीगेट फंक्शन इज आल्सो नोन एज। अब एग्रीगेट फंक्शन जो है, स्केलर फंक्शन अलग होते हैं, सिंगल रो फंक्शन और हाइब्रिड फंक्शंस। तो यहाँ पे जो एग्रीगेट फंक्शन है ये मल्टीपल रो फंक्शन कहलाते हैं, इसी का दूसरा नाम है मल्टीपल रो फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे है हेड फंक्शन इज यूज टू रिटर्न फर्स्ट एन रोज देता है, कि मतलब टोटल कितने रोज हैं वो हेडर देता है, दैट इज एन इज द राइट आंसर 6 में। कि हेड फंक्शन, हेड और टेल फंक्शन आपने यूज किया होगा, इसमें हेड फंक्शन को देखते हैं कि कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग n-1 या n स्क्वायर नहीं होता ना, n+1। ओके, नेक्स्ट, अब
केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं। अब्दुल डिलीटेड all his chat from all his social media account and he think that all his trace are deleted। उसने जो भी सोशल मीडिया पे वर्क किया वो डिलीट करने के बाद सोच रहा है कि उसके सारे जो भी ट्रेस करने वाला था वो सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। इज ही राइट इन थिंक सो, क्या वो सही सोच रहा है? तो आंसर नो, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे कोई डिलीट भी करते हैं तो पूरी तरह डिलीट नहीं होता है, वो स्टोर रहता है, उसको फिर से रिकवर किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रो ऑफ पांडास डेटा फ्रेम एज्यूमिंग द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम इज डीएफ रेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट रो को हमको फाइंड आउट कराने के लिए 0 पे नहीं होगा, क्योंकि डीएफ रेंट लिखा हुआ है। डीएफ रेंट डॉट एलओसी यहाँ पे 1 है, तो ये इंडेक्सिंग 0 से करता है, इसलिए 1 भी नहीं होगा। तो डॉट एलओसी 0 मतलब थर्ड आपका जो आंसर है, दिस इज द राइट आंसर। ओके, आई एलओसी 1 पे है तो ये इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। ओके, तो डीएफ रेंट डॉट एलओसी वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डैश रिफर टू स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। आप जानते हैं डीएसएल, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, वाइड एरिया नेटवर्क एंड पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो स्मॉल नेटवर्क के लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क हम चलाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है, विच फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन बाइट्स। तो स्ट्रिंग की वैल्यू आपकी डेट की वैल्यू लेता है, टाइम नंबर्स लेता है, मैथ भी नंबर्स लेता है। इसका मतलब सिर्फ लेंथ ही ऐसा है जो कि आपका स्ट्रिंग वैल्यू है और बाइट्स में आंसर लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल फॉर फ्री एंड द कोड इज ओपन। मतलब सॉफ्टवेयर फ्री है, उसके कोड भी ओपन है। ओके, फॉर ऑल इट इज कॉल्ड अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, क्योंकि फ्री सॉफ्टवेयर के साथ कोड भी ओपन है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैथमेटिकल फंक्शन। तो पावर, मोड और राउंड तीनों मैथमेटिकल है, तो लेंथ इज नॉट ए मैथमेटिकल फंक्शन। ओके, नेक्स्ट, द रिटर्न टाइप ऑफ पावर फंक्शन इज स्ट्रिंग, डेट, न्यूमेरिक एंड नन ऑफ दीज। तो पावर फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करता है? न्यूमेरिक करेगा भाई, टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं कर सकता, टेक्स्ट रिटर्न नहीं करता। डेट में डेट की वैल्यू आएगी, तो न्यूमेरिक क्या है? पावर फंक्शन नंबर ही तो रिटर्न करेगा। से 2 के पावर 2, दैट इज द आंसर इज 4। गिव द पांडास सीरीज कॉल्ड। इस टाइप का भी एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बोर्ड में मिल सकता है। ठीक है, सीरीज कॉल्ड सीक्वेंस, द कमांड विच विल डिस्प्ले द फर्स्ट 4 इज। मतलब फर्स्ट 4 रोज को डिस्प्ले कराना है तो हमको कौन सी कमांड यूज कर। देखिए चारों एक ही तरीके से लिखे गए हैं, लेकिन जब भी हम लिखते हैं प्रिंट के साथ, तो यहाँ पे जैसे प्रिंट सीक्वेंस हेड ब्रैकेट में 4 लिखा हुआ है। ओके, फिर प्रिंट सीक्वेंसेस ये कैपिटल है, तो कैपिटल वाले आपके हट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट सीक्वेंस डॉट हेड्स, देखिए थोड़ा सा चेंज किया गया है, यहाँ पे स्मॉल में है, क्योंकि कैपिटल वाले दोनों तो रिजेक्ट हो गए, तो यहाँ पे एच स्मॉल है, यहाँ पे स्मॉल है, तो स्मॉल में ही रहता है। और यहाँ पे हेड लिखा हो गया है, यहाँ पे हेड्स, तो हमको सीक्वेंस में हेड को डिस्प्ले कराना होता है, ना कि हेड्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अब यहाँ पे है टू करेक्ट आउटपुट ऑफ सेलेक्ट ट्रिम लीडिंग एंड फ्रॉम ट्रिपल एंड इंडिया 4 एंड। तो लीडिंग का मतलब है स्टार्टिंग की वैल्यू को रिप्लेस करेगा और लास्ट की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, तो इंडिया के साथ 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, माइस्कल में टाइप कर देंगे, आ जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉपी लेफ्ट लाइसेंस। देखिए कॉपी राइट और कॉपी लेफ्ट दो चीजें आपने पढ़ी हैं अपने बुक में, तो यहाँ पे कॉपी लेफ्ट के लिए हम जीपीएल यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन ए, पांडा इज एन ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी, सही है। विद ऑफर हाई परफॉर्मेंस, ये भी ठीक है। इजी टू यूज डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटा एनालिसिस टूल, तो पांडास को
अब रीजन क्यों है? प्रोफेशनल्स एंड डेवलपर्स आर यूजिंग द पांडा लाइब्रेरी। हाँ, ये लोग यूज भी करते हैं इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, इन दोनों में आपके प्रोफेशनल्स इसको यूज भी करते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों सही हैं। तो आई थिंक बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि पाइथन आप पढ़ रहे हैं, आप यूज में है आपके। ओके। और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में आपका पांडास के साथ साथ पांडास लाइब्रेरी के बारे में भी बताया जाता है। तो ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं असर्शन 18। द नेम ब्लूटूथ इज डिराइव्ड फ्रॉम हेराल्ड ब्लूटूथ, अ किंग इन डेनमार्क। द नेम ब्लूटूथ इज derived from हेराल्ड ब्लूटूथ, अ किंग ऑफ डेनमार्क। ये असर्शन आपका सही है। अब रीजन देखते हैं। ब्लूटूथ इज यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइस। ये भी सही है। मतलब ये दोनों असर्शन भी सही है और उसका रीजन भी सही है। दैट मीन्स बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दिस, तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज जो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एमसीक्यू के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 18 नंबर के, और ये आपके पूरे हो गए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी, सेक्शन सी जो भी कवर होगा 10 से 15 मिनट में, हम उतने क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। हो सकता है कि मुझे पाइथन और माइस्क्यूएल ओपन करके टेबल क्रिएट करके भी बनाना पड़े, आपको आउटपुट दिखाना पड़े, तो हम कर देंगे जहाँ ज़रूरत होगी। तो ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं बोर्ड के लिए, तो इनको देखिएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।